हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल एग्जाम रैंकर यूट्यूब चैनल पर। आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। तो यहाँ डिस्कस करेंगे बैटरी से संबंधित जानकारियाँ और जो लेड एसिड बैटरी है उसके बारे में कि क्या है लेड एसिड बैटरी, और लेड एसिड बैटरी के पार्ट्स कितने पार्ट्स हैं उसके, और उसमें जो टर्मिनल्स हैं उसके टर्मिनल कौन से हैं, और बैटरी में कितने सेल होते हैं, और उसकी करंट कैपेसिटी, और बैटरी के प्लेट्स और वेंट प्लग। तो जितनी भी ये जानकारियां हैं मैं इस वीडियो में आप लोगों को बारी बारी से पूरा बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। बहुत ही बेसिक जानकारी है और महत्वपूर्ण भी है, जो आप लोगों के लिए हमेशा काम आती रहेगी, जिससे आप अपनी जो बैटरी हैं उनको सुरक्षित रख सकते हैं, सेफ रख सकते हैं, ताकि बैटरी जल्द ख़राब ना हो। तो इसमें कुछ जो भी नए अपडेट हैं मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। और इसके साथ ही मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बैटरी चार्जिंग के तरीके और जो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है जो बैटरी की, वो कैसे चेक करते हैं, और अगर हमारी बैटरी चार्ज है या नहीं है। कभी कभी बाई चांस ऐसा हो जाता है कि बैटरी फुल चार्ज दिख रही है, बैटरी में कुछ कमियां आ जाती हैं, तो लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है और ज़्यादा समय तक नहीं चलती है। तो उसके लिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसके बारे में, और जो बैटरी में तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है उसके लिए, तो इन सब चीज़ों को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है लेड एसिड बैटरी, और लेड एसिड बैटरी के पार्ट्स हैं और जो उसके टर्मिनल हैं और उसकी जो प्लेट्स हैं और जो वेंट प्लग हैं, इन सब चीज़ों को लेके यहाँ पूरा डिस्कस करने वाले हैं। बैटरी का जो कंपार्टमेंट है, तो यहाँ पूरा आप लोगों को पूरा बेसिक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले तो जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। चलिए देख लेते हैं कि जो बैटरी है वो लेड एसिड बैटरी क्या है। तो यह एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को, ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जो आपका लेड एसिड बैटरी है ये एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी लेता है, और केमिकल एनर्जी को लेने के बाद उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। तो ये आप बेसिक ध्यान रखें। और इसमें जो इलेक्ट्रोड लेड हैं, जो इलेक्ट्रोड होते हैं जो लेड के बने होते हैं, और वे घुले हुए एसिड इलेक्ट्रोलाइट में डूबे रहते हैं। अब लेड एसिड बैटरी क्या है, दो या दो से अधिक सेलों को जोड़कर जो बैटरी का समूह बनता है, तो बैटरी कहलाता है। जो समूह है दो या दो से अधिक सेलों का समूह क्या कहलाता है, एक बैटरी कहलाता है। जब उसमें दो या दो से अधिक सेल हो जाते हैं तो बैटरी बन जाता है, एक सीक्वेंस हो जाती है, सीरीज। एक लेड एसिड बैटरी के अंदर अधिकतम 6 सेल सीरीज में होते हैं। इस प्रकार एक लेड एसिड बैटरी की वोल्टेज 12 वोल्ट होती है। अधिकतर आप बैटरियों में देख सकते हैं कि जो बैटरी का जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट तक अधिकतर आपको देखने को मिलेगा। और इस बैटरी का आविष्कार गैस्टन प्लेंटी ने सन 1859 में किया था। ये बैटरी सबसे पुरानी है। ये अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा करंट कुछ समय तक दे सकती है, इसलिए वाहनों में सेल्फ स्टार्टर के लिए यही बैटरी लगाई जाती हैं। तो अधिकतर जो लेड एसिड बैटरी हैं, जो वाहनों में लेड एसिड बैटरी का ही अधिकतर प्रयोग किया जाता है। जैसे
कोई भी वाहन स्टार्ट करने के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे वाहन कैसे स्टार्ट होगा, तो उसके लिए जो क्या है, बैटरी उसको जो उसका सेल्फ स्टार्टर होता है किसी वाहन का, जो उसको स्वयं के द्वारा स्टार्ट करता है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सेल्फ स्टार्टर है क्या, वो अगले वीडियो में उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। आजकल लगभग सभी ट्रैक्टरों वाहनों में 12 वोल्ट की बैटरी इस्तेमाल की जाती है, परंतु अलग अलग ट्रैक्टरों वाहनों में अलग अलग करंट की कैपेसिटी की बैटरी लगी होती है, जिसका कार्य सेल्फ स्टार्टर को करंट प्रदान करना है। अब जो सेल्फ स्टार्टर को करंट प्रदान करेगा तभी वो आपका सेल्फ घूमेगा और आपका जो वाहन है वो स्टार्ट हो जाएगा। और क्योंकि अलग अलग ट्रैक्टरों में जो अलग अलग पावर के सेल्फ स्टार्टर लगे होते हैं, जो कई तरह के ट्रैक्टर हैं उनमें अलग अलग तरह के सेल्फ स्टार्टर हैं। आपको काफ़ी देखने को मिले होंगे, आप लोगों ने बहुत देखे होंगे ट्रैक्टर्स, और उसमें सेल्फ स्टार्टर भी देखे होंगे। तो सेल्फ स्टार्टर की जो वर्क हैं, क्या कार्य है और कैसे चलता है, ये सब अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब मैं आप लोगों को यहाँ बता दूँ लेड एसिड बैटरी की करंट कैपेसिटी। तो लेड एसिड बैटरी की जो करंट कैपेसिटी है वो कितनी है, यहाँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये एम्पियर घंटा में होती है तथा बैटरी के प्रत्येक सेल में प्लेटों की संख्या व साइज व सेलों में इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करती है। अब जो बैटरी में प्रत्येक सेल की जो प्लेटों की संख्या है और उसके साइज के सेलों और इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करती है इसकी बैटरी की करंट कैपेसिटी। ज़्यादा होने पर ज़्यादा और कम होने पर कम। अगर इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा है तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रोलाइट कम है तो उसकी कैपेसिटी कम होगी। वाहनों में अधिकतम 12 वोल्ट 200 एम्पीयर घंटा तक की बैटरी इस्तेमाल की जाती है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आप कमेंट्स करके और भी पूछते रहिएगा, हम बताते रहेंगे आप लोगों को सभी जानकारियाँ। अब आगे देख लेते हैं पार्ट्स नेम। तो लेड एसिड बैटरी के जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। अभी हम लोग अधिकतर बैटरी देख तो लेते हैं, लेकिन बैटरी के जो पार्ट्स हैं हम अपनी भाषा में जानते हैं, लेकिन जो हमारा एग्ज़ाम है या किसी भी चीज़ वो थोड़ा स्टैंडर्ड रूप में आता है, तब हम वहाँ देखते हैं कि क्या होता है, हम उसको समझ नहीं पाते हैं कि ये इस पार्ट का नाम क्या है। लेकिन हम अपनी जो सरल भाषा है उसमें तो हम जानते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड लेवल से एग्ज़ाम में आता है उसका वास्तविक जो नाम है हम उसको स्टैंडर्ड तरीके से जो पढ़ते हैं तो वो सब हम लोगों को पता नहीं होता। तो इसके लिए हम इस वीडियो में ये आपको सभी पार्ट्स नेम बता देते हैं। बैटरी कंटेनर, तो जो आपका बैटरी है, ये जैसे ये बैटरी है और इसका जो पूरे का ये नीचे वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला जैसे खुल जाएगा, ये वाला पार्ट्स अगर खोल देंगे तो ये नीचे का शेष जो बचता है और उसमें सेल्स जितने भी सब निकालने के बाद, तो ये क्या है, कंटेनर। तो आप देख पा रहे हैं ये आपका बैटरी कंटेनर। अब बैटरी कंटेनर में क्या है, बैटरी कंटेनर कठोर रबड़ या बिटुमिन मटेरियल आधुनिक पॉलीप्रोपिलीन का बना होता है। 12 वोल्ट की बैटरी के कंटेनर में 6 कंपार्टमेंट बने होते हैं। अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो उसमें 6 कंपार्टमेंट मिलेंगे। ये देखिए आप, 1 2 3 4 5 6, आपको ये 6 कंपार्टमेंट 12 वोल्ट की बैटरी में देखने को मिल जाएंगे। प्रत्येक कंपार्टमेंट में नीचे खांचे बने होते हैं, जैसा आप देख पाते हैं कभी, जैसे छोटी छोटी लाइनें होती हैं ना, उस टाइप से। तो उस टाइप से प्रत्येक कंपार्टमेंट में छोटी छोटी एक लाइन बनी रहती हैं, खांचे टाइप की, जो कि प्लेटों से गिरने वाले पदार्थ से प्लेटों को नीचे से आपस में शॉर्ट होने से रोकते हैं। यानी आपस में मिलने से जो प्लेटें हैं उसका जो मटेरियल्स गिरता है और तो उनको आपस में मिलने से रोकता है वो। इन खाँचों का नाम सेल एलिमेंट रेस्ट होता है। जो खाँचे बने होते हैं उनका क्या नाम है, सेल एलिमेंट रेस्ट। बैटरी कंटेनर अलग अलग करंट कैपेसिटी की बैटरी के लिए अलग अलग साइज के होते हैं। अब ये जितने भी करंट की बैटरी होगी और उसकी कैपेसिटी पर निर्भर करता है कि उसका जो कंटेनर है वो किस साइज का है। ये तो था कंटेनर के बारे में, जो फर्स्ट मैंने आप लोगों को बता दिया। अब सेकंड देख लेते हैं, नेगेटिव प्लेट।
जो आपका बैटरी में नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट होता है, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। नेगेटिव प्लेट क्या है? नेगेटिव प्लेट लेड एंटीमनी की बनी होती है और जो स्लेटी रंग की होती है। एंटीमनी नरम लेड को सामर्थ्य प्रदान करती है। इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी संवाहकता अच्छी होती है तथा ये इलेक्ट्रोलाइट की क्रिया से प्रभावित नहीं होती, परंतु एंटीमनी की मात्रा जितनी अधिक होगी उतनी ही गैसें अधिक निकलेंगी, जिसके कारण बैटरी में समय समय पर अधिक पानी डालना पड़ेगा। तो ये आप महत्वपूर्ण पॉइंट नोट करके रखें। हाँ, अब इसी क्रम में हम देख लेते हैं पॉजिटिव प्लेट। अब पॉजिटिव प्लेट के बारे में भी जान लेते हैं कि पॉजिटिव प्लेट में क्या है। पॉजिटिव प्लेट लेड पेरोक्साइड की बनी होती है। ये चॉकलेट रंग, हल्का सिंदूरी रंग की होती है। ये जो पॉजिटिव प्लेट है लेड पेरोक्साइड की बनी होती है और ये चॉकलेटी कलर की होती है देखने। इसी क्रम में देख लेते हैं सेपरेटर। सेपरेटर क्या है? सेपरेटर इंसुलेटेड मटेरियल से बने होते हैं, जैसे लकड़ी, रबड़, गत्ता, पीवीसी इत्यादि। ये नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेटों के बीच लगाए जाते हैं। ये नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेटों के बीच क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि ये प्लेटों को आपस में शॉर्ट होने से रोकते हैं, ताकि वो प्लेटें शॉर्ट ना हों। ये सेपरेटर एक तरफ से लाइनदार होते हैं जो कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ लगाए जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट से ज़्यादा रासायनिक क्रिया होती है। ध्यान रखें इसको कि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ लगाए जाते हैं। हाँ, अगला जो पार्ट्स है वो देख लेते हैं सेल कवर। आपने देखे होंगे बैटरी में सेल कवर। सेल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये आपका बैटरी है और जो आपको ये दिख रहे हैं ये आपके सेल हैं। तो इन सेलों के बीच में ये देखिए इनकी डिस्टेंस मेंटेन है और इसको ये ढका हुआ ये क्या है? आपका कवर है। तो इसको क्या बोलते हैं? जो सेल कवर। और जो आपके ये ब्लैक प्लग रखे हुए हैं इनको बोलते हैं वेंट प्लग। याद रखें इसको। तो चलिए देख लेते हैं सेल कवर। सेल कवर सख्त रबड़ के एवं प्लास्टिक के बने होते हैं। ये बैटरी कंटेनर, बैटरी बॉक्स पर लगाए जाते हैं। इनके मध्य में प्रत्येक सेल में इलेक्ट्रोलाइट डालने के लिए सुराख होते हैं, जिस पर वेंट प्लग लगाया जाता है, जिसे हटाकर सेलों में इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है। ये सेल कवर अलग अलग करंट की बैटरी के लिए अलग अलग साइज के होते हैं। तो ये वेंट प्लग आपको किसी भी अलग अलग बैटरी में देखने को मिलेंगे। किसी बैटरी में छोटे होंगे, किसी में बड़े होंगे, किसी में और बड़े मिलेंगे। जितनी जैसी कैपेसिटी की बैटरी होगी उसमें सब में अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। अब इसी क्रम में देख लेते हैं वेंट प्लग। अभी मैंने आप लोगों को वेंट प्लग के बारे में बताया। वेंट प्लग रबड़ का बना होता है, प्रत्येक सेल पर लगाया जाता है। इसे हटाकर सेलों में इलेक्ट्रोलाइट का लेवल चेक करते हैं। कम होने पर शुद्ध पानी डालते हैं। वेंट प्लग के बीच में एक सुराख होता है जो कि ट्रैक्टर वाहन में बैटरी चार्जिंग के दौरान गैसें बाहर करने का कार्य करता है। आप लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया होगा कि जो वेंट प्लग पे जो सुराख होते हैं वो क्यों दिए रहते हैं। उनका काम क्या है कि जब बैटरी चार्जिंग के समय में कोई भी जो अनावश्यक
गैस बनती है तो वो बाहर निकल जाती है उस सुराख के माध्यम से। अब देखते हैं सेल कनेक्टर। सेल कनेक्टर है क्या? सेल कनेक्टर लेड के बनाए जाते हैं। एक सेल को दूसरे सेल के साथ जोड़ने का काम करते हैं। अलग अलग करंट की बैटरी के लिए अलग अलग साइज के होते हैं। तो जो सेल कनेक्टर हैं वो अलग अलग बैटरी के लिए अलग अलग साइज के होते हैं, कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे। तो ये आप लोगों को ये सभी पार्ट्स हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो एग्ज़ाम में बहुत आते हैं, कभी जैसे गेट का एग्ज़ाम है या फिर और भी कुछ चीज़ें हैं, कभी पूछ लिए जाते हैं। लेकिन ये है कि आप ये लेके चलें, ज़्यादा तो नहीं, कभी खैर बाई चांस एयर केसेस ऐसे होते हैं। अब इसके बाद देखते हैं सेल टर्मिनल। सेल टर्मिनल है क्या? सेल टर्मिनल सेल के प्लेटों को ग्रुप में जोड़ने का काम करते हैं। जो सेल टर्मिनल होते हैं वो प्लेटों को ग्रुप में जोड़ने का काम करते हैं। लेड के बनाए जाते हैं। नेगेटिव प्लेट से जोड़े जाने वाले नेगेटिव सेल और पॉजिटिव प्लेटों से जोड़ने जाने वाले पॉजिटिव सेल टर्मिनल कहलाते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को टर्मिनल भी दिखा देता हूँ। ये बैटरी में, हाँ, ये आपका टर्मिनल है, ये आप देख पा रहे हैं, ये टर्मिनल है। तो आप लोग वैसे भी देख रहे होंगे और बैटरी में आप लोग देख चुके होंगे। अब है सीलिंग कंपाउंड। सीलिंग कंपाउंड है क्या? सीलिंग कंपाउंड सेल कवरों को बैटरी कंटेनर के साथ सील बंद करने का काम करता है। जो सीलिंग कंपाउंड है, तो जो सेल कवर हैं बैटरी कंटेनर से जोड़ने के लिए हम सीलिंग कंपाउंड का प्रयोग करते हैं। तो देख लीजिए आपका ये सीलिंग कंपाउंड, तो मैंने इसके बारे में भी आप लोगों को बता दिया। अब इसके बाद है बैटरी टर्मिनल। बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, लेड के बने होते हैं, नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल। मैंने आप लोगों को अभी बताया भी है। नेगेटिव टर्मिनल के पास सेल कवर पर नेगेटिव का निशान और पॉजिटिव टर्मिनल के पास सेल कवर पर प्लस का निशान होता है। पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से मोटा होता है। ये आपने देखा भी होगा कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है नेगेटिव टर्मिनल से मोटा होता है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थीं जो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताई गई। आशा करता हूँ आप लोगों को ये जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी और बैटरी से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं वो आप लोगों को और भी बताते रहेंगे और अगले वीडियो में भी डिस्कस करेंगे बैटरी से संबंधित कुछ जानकारियाँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, टेक केयर। और ऐसे ही मिलते रहेंगे, हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।